एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक प्रतापी संत व्यास जी अपने आश्रम में सभी शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। वह रोज अपने आश्रम में उन सभी शिष्य को ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में और नई नई चीजों के बारे में बताते थे, उन सब से अवगत कराते थे। धीरे धीरे समय के साथ जब उन शिष्यों की शिक्षा पूरी हो गई, तब संत गुरु कहते हैं कि अब आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो गई है। तुम सब किसी भी जगह जाकर अपने आगे की ध्यान साधना कर सकते हो और लोगों तक अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। सभी शिष्य एक एक करके गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पे निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफी समय हो गया है, क्यों ना उन सभी शिष्यों से फिर से एक बार मिला जाए, ये देखा जाए कि वो अपनी शिक्षा का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं, कहीं वो किसी गलत मार्ग पर तो नहीं निकल गए। एक बार जाकर ये देखना चाहिए। और ये सोचकर संत गुरु अपने शिष्य को ढूंढने निकल जाते हैं। एक एक करके वो अपने सभी शिष्यों से मिलते हैं और देखते हैं कि सभी सही मार्ग पर चल रहे हैं, अपने ज्ञान का सही प्रचार कर रहे हैं। वह देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें उन शिष्यों से मिलकर बेहद संतुष्टि अनुभव होती है। वो सभी भी गुरु से इतने सालों बाद मिलकर बेहद खुश हो जाते हैं। सभी से मिलने के बाद गुरु अब अपने एक आखिरी शिष्य से मिलने जाने का तय करते हैं। तब उन्हें शिष्यों में से एक शिष्य गुरुजी से उसके बारे में बताता है कि गुरुजी, उस शिष्य ने तो गृह त्याग दिया है और जंगल में एक आश्रम में सन्यासी बनकर रह रहा है और साथ ही वो बड़ा ही कठोर जाप तप कर रहा है। ये सुनकर संत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो उस शिष्य से मिलने जाने का फैसला करते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उस जंगल में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर स्त्री पायल की आवाज छमछम करते हुए उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ रही होती है और आश्रम के भीतर जाकर देखती है कि एक संत बाबा साधना में लीन होकर बैठे हैं। वो स्त्री उन बाबा के पास जाती है और उनके समीप होकर अपने पायल और चूड़ी की छमछम की आवाज करने लगती है। वो आवाज सुनकर बाबा आंखें खोल देते हैं तो एक सुंदर सी स्त्री खड़ी होती है। वो जितनी सुंदर उतनी ही आकर्षक लगती है। वो स्त्री बाबा के आंखें खुलते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कहती है कि हे बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ अपने कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने आई थी, लेकिन अचानक आई आंधी और तूफान से मैं उससे बिछड़ गई हूँ। सभी ना जाने किधर चली गई और मैं अकेले यहाँ फंस कर रह गई हूँ। भटकते हुए इस जंगल में यहाँ पहुँच गई हूँ। अभी भी मौसम बेहद खराब है और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे आज रात यहीं पर रहने की आज्ञा दें। आपकी बहुत कृपा होगी। ये सुनकर वो संत बाबा कहते हैं कि अरे पागल, ना तो ये कोई पाठशाला है, ना ही कोई धर्मशाला, यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया ही है। इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिससे हम संत फकीर भजन करते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का काम नहीं है। तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना देखो, यहाँ रहना तुम्हारा उचित नहीं है। ये सुनकर वो स्त्री कहती है कि महाराज, अब रात होने को है। इस अंधेरे में जंगल में भला अकेले कहाँ जाऊंगी। बस एक रात की बात है, आप मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दे दें। मैं सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊंगी। मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई समस्या नहीं होने दूंगी। ये सुनकर वो संत बाबा कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम अंदर से मेरी माला लेकर मुझे दो और अंदर कुटिया में आकर विश्राम करो। मैं आज बाहर ही रुक जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे सुबह होने तक तुम बाहर नहीं आओगी। अंदर कुंडी लगा लेना। वो गुरु को
अंदर से माला लाकर देती है। वो संत गुरु फिर उस स्त्री से ये बात बार बार दोहरा देते हैं कि तुम बाहर मत आना वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वो स्त्री बोलती है कि ठीक है। फिर वो स्त्री कुटिया में भीतर चली जाती है। देर रात तक वो संत साधना करते हैं। उसके बाद उन्हें अचानक से उस स्त्री का ख्याल आने लगता है। उनके मन में उस स्त्री के प्रति छल आने लगता है। उनके कदम उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आधी रात में जाकर उस कुटिया का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन वो स्त्री दरवाज़ा नहीं खोलती है। ये देखकर संत बाबा क्रोधित हो जाते हैं। वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही और वो क्रोध में आकर एक हथौड़ा लेकर आते हैं और फिर काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद उस दरवाजे को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वो कुटिया में भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर पूरे में अंधेरा ही अंधेरा होता है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तब वो संत जाकर दिया लाते हैं और उसे जला देते हैं। दिए के जलाते ही वो कुटिया में जैसे ही चारों तरफ नज़र घुमाते हैं उस स्त्री को देखने के लिए कि वो कहाँ है। तभी संत ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे और बड़ी जटाओं वाला महाराज आंख मूंद कर माला फेरा रहा है। कपटी संत ये देखकर सन्न रह जाता है कि उस कुटिया में उस खूबसूरत स्त्री की जगह महाराज बैठे हुए थे। वो महाराज और कोई और नहीं बल्कि वो व्यास गुरु थे। वो एक स्त्री का रूप धारण करके अपने उस आखिरी शिष्य यानी उस संत बाबा की परीक्षा लेने आए थे। ये देखकर उस संत गुरु को अपनी गलती महसूस हो जाती है और वो शर्म से आंखें नीची कर लेते हैं। तब वो व्यास गुरु उसे जाकर कहते हैं, तुम चाहते तो अपनी इस शिक्षा और ज्ञान का उचित उपयोग कर सकते थे, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत मार्ग चुना, खुद को उस पर बढ़ने दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम नजरें झुकाए खड़े हुए हो। ये सुनकर वो संत अपनी की गई भूल के लिए उनसे क्षमा मांगता है और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।